रही है। आज सुबह मुझे थोड़ा सा मेरे नेक में स्पैज़म था जब मैं उठी थी। अच्छा। पर जब योग निद्रा करी वो थोड़ा थे भी नेक वाले सारे। पर हाँ। करने के बाद बहुत मन ही नहीं कर रहा था आज उठने का। मैंने कहा आज आज बिल्कुल एक्चुअली था कि बस वो और चलता रहा थोड़ी देर तक। उससे चलिए। बॉडी मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लगता है बिल्कुल रिजुविनेट हो गई, जैसे रिलैक्स हो गया वो। बहुत अच्छा था आज का। हमेशा ही अच्छा होता है, पर जब हमें कुछ हो रहा होता है फिर उससे वो बाहर हल्का तो वो इफेक्ट पता चलता है। बिल्कुल। हाँ जी। कनेक्टिविटी बढ़ती है ना, फिर लगता है कि फीलिंग ज्यादा आती है। हाँ जी जी। तो आप तो अभी गला ठीक है बोलने के लिए? हाँ जी हाँ जी। जी। मेरे इधर थोड़ा डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है एक्चुअली बाहर। थोड़ा नहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे यहाँ, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, आवाज क्लियर है। नहीं नहीं, आवाज साफ है अभी। जी, क्लियर है। हम्म। तो अ, पहले तो इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा सब जानते नहीं है ना आपको। जी। हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति है। अ, मुझे इस एक्चुअली कक्षा के बारे में मेरी मदर, जिनका नाम रमा है, उन्होंने बताया। और मैं पिछले जुलाई से जुड़ी हूँ। बीच में मिस भी हो जाता है मेरा, पर मैं फिर यूट्यूब से या आफ्टरनून में या इवनिंग में अपने हिसाब से मैं वक्त निकाल लेती हूँ। पर कुछ भी शुरू करने से पहले पहले मुझे लगता है मुझे ये बताना चाहिए कि हम यूट्यूब से तो करते हैं, या हमें जो लगता है कि हमारी बॉडी के लिए ये जरूरत है। पर जो जो क्लास में आकर और जो सुबह उठ के नहाकर जो हम क्लास में आकर जो बात आती है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज से आ सकती है। जब हम फेस टू फेस एक दूसरे को देखते हैं, इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियसली हम जुड़े हुए होते हैं कि एक क्लास में ही जुड़े होते हैं। जैसे हम बच्चे में स्कूल लेवल पे हम कक्षा में हमारा वो कंसंट्रेशन होता है जो कि हमारा यूट्यूब से नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब में हमें पता है कि हम बंद कर कर हम कुछ और कर सकते हैं या कहीं और हमारा दिमाग जा सकता है, तो हमारा वो जो गवर्निंग होती है माइंड की, वो नहीं होती। तो ये इतने टाइम में मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया है। तो और मैं डेंटल डिपार्टमेंट की शारदा यूनिवर्सिटी में डेंटल डिपार्टमेंट की हेड हूँ, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और जैसे कि अंकल आपने बोला कि कैंसर के लिए वैसे तो सारी बीमारियां आजकल मुझे लगता है बीपी शुगर, ये एक्चुअली कहीं ज्यादा बड़ी बीमारियां हैं कैंसर से। कैंसर तो बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है इन सब चीजों का। तो हर चीज का हल है। मतलब मैं उम्र में तो छोटी हूँ, बट मैंने अपने घर में भी बहुत क्लोजली कैंसर पेशेंट को देखा है। कैंसर से लड़ने की जो हमारे अंदर विल पावर होती है, वो बहुत बड़ा काम करती है उस पेशेंट के लिए जिसको डायग्नोस होता है कि कैंसर है, और उसके आसपास वालों के लिए। और वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक जो उसके स्पेशली जो उसके आसपास उनके बच्चे या छोटे या बड़े, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक स्रोत बनता है कि हमें कैसे जीना है अगर हमें हो भी गया है तो कैंसर एक एक्चुअली एक डिजीज नहीं है। कैंसर एक सिम्टम, हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सिम्टम, कि कुछ भी हो रहा है तो वो हमारी शरीर में दिख रहा है। तो कैंसर का जो मैं कल भी आपने जो शेयर करी एक किताब है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, वो भी पढ़ रही थी। और वैसे भी हम लोग जो पढ़ते रहते हैं, हमारे अंदर कैंसर जैसा या ट्यूबरक्लोसिस बहुत प्रिवेलेंट है हमारे यहाँ, हमारे मिडिल ईस्ट में, एशिया में। वो हमेशा होता है। उसके कुछ सेल्स हमारे शरीर में हमेशा होते हैं, हर एक के होते हैं और पूरे दुनिया में होते हैं। अब वो किस में होगा, उस पे सारा हमारा खेल होता है और डिपेंड करता है। अब वो हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है पूरा, कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। तो अगर तो हमारी किसी भी उम्र में इम्यूनिटी हमारी कम होगी, तो वो कैंसर के जो सेल्स हैं, जिस भी कारण वो हमेशा एक तरीके से जैसे इनएक्टिव स्टेज में हमारे शरीर में पड़े होते हैं। जहां हमारी इम्यूनिटी कम हुई,
वहां वो हमारे ऊपर भावी हो जाते हैं और वो अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। इसमें सब कुछ ये होता है। तो अब जब हमारा कैंसर डायग्नोज होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमारे पास तीन मेन डॉक्टर हमें बताते हैं। या तो सर्जरी बोलते हैं, या कीमोथेरेपी बोलते हैं, या रेडियोथेरेपी बोलते हैं। और उन तीनों से वो निकलता तो है नहीं। वो तो उस टाइम के लिए भी मैं नहीं बोलूंगी कि वो निकलता है। अ, हमें मुझे लगता है हमें उस स्टेज तक ही नहीं पहुंचना चाहिए कि हमें वो नौबत आए। हमारे पास काफी टाइम होता है। अगर हम सोचें, शुरू में हम 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, कभी तो हम ये सोचें कि अब हम हमें अपनी जिंदगी नेचुरल रेमेडीज पे करनी है। बच्चे होते हैं 10 साल, 15 साल, हमने हमें मुझे लगता है छोटी सी एज में ये सोच लेना चाहिए कि जो हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न है, वो हमारा, जो ये कहते हैं कि कैंसर हमारे जीन्स में, कैंसर हमारे जीन्स में नहीं है, हमारा अपना लाइफस्टाइल का पैटर्न है जो हमारा जेनेटिक्स है। तो उसको अगर हमने, बच्चा तो घर से देखता है, अगर हमने उस टाइम से वो जेनेटिक्स को हमने ठीक कर लिया, और थोड़ा सा मैं कहूंगी अपने हाथ में ले लिया, हम क्या खा रहे हैं, क्या हम बाहर से कितना खा रहे हैं, ये हमें एक थॉटफुल होके सब चीजें सोचनी चाहिए। तो वो वहीं से शुरुआत होती है। हर चीज क्योरेबल है। और अगर हो भी जाए तो ये एक दिन तो सबने ही जाना है। तो क्यों हम फिर वो ट्रीटमेंट करके हम अ, जो एक इतना, उस ट्रीटमेंट से उस टाइम पेशेंट को भी बहुत दिक्कत होती है, वो ट्रीटमेंट से हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत होता है। और उस ट्रीटमेंट से, और क्योंकि पेशेंट को दिक्कत होती है और क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, इसलिए जो उसके घर वाले हैं वो बहुत इफेक्ट होते हैं। तो वहां तक तो पहले तो ये है कि हम वहां तक जाएं क्यों। अगर अगर हमें सपोज हो भी गया है, तो क्यों ना हम उसके नेचुरल रेमेडीज सोचें। हमारे हमारे देश में तो, एक्चुअली हमारे ही देश में, वर्ल्ड वाइड अगर हम सोचें, जितनी नेचुरल रेमेडीज अवेलेबल हैं, जितनी औषधियां अवेलेबल हैं, जो योगा का जो इंसेप्शन हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो कहीं और नहीं है। लोग यहाँ आते हैं करने के लिए। हम अगर ऋषिकेश जाएं, कितने सेशंस होते हैं जिसमें बाहर के फॉरेनर्स होते हैं। तो वो हम ही अगर नहीं समझेंगे तो फिर वो कैसे होगा। तो एक तो ये है। और जो हमारी कीमोथेरेपी, मैं थोड़ा सा बस इसी के बारे में बोलूंगी। बाकी जो प्रॉपर डाइट और उसका हम और सेशंस में भी करेंगे। एक्चुअली एक क्वेश्चन हमारे भी मेडिकल टर्म्स में हम लोग के डॉक्टर्स के दिमाग में आता है कि जब इतने नेचुरल रेमेडीज हैं, तो ये पब्लिसाइज क्यों नहीं होता है? ये इतना सोशल मीडिया पे, लिटरेचर में ये छुपा सा क्यों रह जाता है? क्यों कीमोथेरेपी इतना ज्यादा बातों में आती है कि ये यही है? तो हाँ, कीमोथेरेपी मतलब ड्रग्स, एक लेमैन टर्म्स में दवाइयाँ। तो इसके साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, और जो इसको डीलर हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ये एक बहुत, एक तरीके का विश्व साइकिल है। और वो जो फंड यहाँ से, कंज्यूमर से, जो पेशेंट है, उससे मार्केट में जाता है, फिर ड्रग्स बनती हैं, फिर उस पर रिसर्च होती है, उस रिसर्च में डॉक्टर्स जुड़ते हैं। ये एक तरीके का विश्व साइकिल है जो ब्रेक नहीं होता है। उसमें बहुत ज्यादा फंड्स हैं, बहुत एनजीओज हैं बाहर के देशों में, क्योंकि बाहर के देशों में ये बहुत प्रिवलेंट है। अमेरिका वगैरह में, यूके वगैरह में एवरी फोर्थ, हर चौथा जने को ये बीमारी है। जैसे हमारे यहाँ भी शुगर और बीपी है। ऑलरेडी हमारे यहाँ शुगर और बीपी ऐसे ही है। किसी एज के बच्चे को देख लो, किसी को देख लो, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, ऐसा है जैसे कफ एंड कोल्ड है। तो ये जो हमारे कीमोथेरेपी में जो दवाइयां हैं, ये इसीलिए इसका सर्कल ब्रेक नहीं होता। तो जो हमारा योगा का, अ, मैं इस चीज पे थोड़ा एक एंड करना करूंगी। आगे दवाइयां और नेचुरल रेमेडीज हमारे और सेशन में होगा। अंकल, आप बहुत हर क्लास में यूजुअली आप बोलते हैं कि प्राणायाम करने से सेल लेवल में हमारा हीलिंग होती है। तो उस चीज को कोई एक्चुअली नहीं सोचता। और लोग इतना पैसा खर्च करके जिम में जाते हैं। ठीक है, जिम है वो एक अलग बात है, आपका शरीर चल रहा है, बॉडी है, आपके बॉडी पार्ट्स चलते हैं।
पर प्राणायाम में क्या होता है, उसकी जो बेसिक मैकेनिज्म होता है, जब हम प्राणायाम करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम गहरा सांस लेते हैं, तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारी 10 20 100 गुना हमारे अंदर जाती है। अब ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए ब्लड में हमारी पूरे शरीर में फ्लो करती है। अब वो जो ब्लड है, जो हमारा अच्छा जो ऑक्सीजन है, उसी के थ्रू तो हम जो खा रहे हैं वो हमारे हर बॉडी पार्ट में लग रहा है। अगर हमने जिसके थ्रू हमारा वो लग रहा है वो भी अगर हमने नहीं बढ़ाया, तो फिर तो हम कुछ भी दवाई खा लें, कुछ भी कर लें, वो हीलिंग ही नहीं होगी। तो इसीलिए प्राणायाम का जो इफेक्ट है वो इतना लंबा है। और मैं बस एक चीज और, हमारे पास 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम है हमको। नहीं नहीं, टाइम तो पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं है। आप इजीली आराम से टाइम लीजिए। हाँ जी, तो मैं कैंसर से तो मैं थोड़ा सा, कैंसर हमें इसलिए बहुत खतरनाक लगता है, हम सोच के डर जाते हैं कि ये मतलब ये क्या चीज हो गया कि ये तो ऐसा। पर ये हम भूल जाते हैं कि हमें हर एक को जिस काम के लिए हम आए हैं, ऊपर वाले ने हमें एक जिंदगी दी है, वो अपने हिसाब से हमें कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। हमें अपने क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और मैंने खुद अपने घर में ऐसी ऐसी इमरजेंसीज देखी हैं। मेरी मदर को पिछले 2 साल पहले वो 18 दिन आईसीयू में थी। उनको सेप्टिसीमिया हो गया था, जो कि ब्लड में टॉक्सिन्स फैल गए। क्या कारण है हमें भी आज तक नहीं पता चला। जिस तरीके से जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया, मैं उनका आईसीयू में उनका सांस लेने का पैटर्न देख रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि इनकी वैल्यूज मेरे सामने थी। मैं ये सोच रही थी कि ये कैसे होंगी, पर कहीं ना कहीं मुझे, हमें सबको, घर वालों को सबको ये पता था, उन्होंने इतने साल जो योगा करी, प्राणायाम करा है, वो कहीं तो काम आएगा। तो एक्चुअली मैं उनको प्राणायाम करने से ही, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते थे कि ये तो छू ही नहीं सकती, इनका वैल्यू इतना ज्यादा है। पर वो मुझे लगता है प्राणायाम करने से ही उनकी सांसें, उनका हर चीज, सारा लेवल, सारे वो अपने आप ठीक हुए। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, पर अगर हमने वो काम, वो बेस हमने, वो पेशेंट ने ना बनाया होता, तो शायद उस चीज से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। तो बड़ी बड़ी इमरजेंसीज होती हैं जो इंसान झेल लेता है। तो उसी में से एक कैंसर है। तो हमें ये घबराना नहीं चाहिए कि हमें कैंसर हो गया। कैंसर एक बस सिम्टम है जो कि हमेशा हमारे शरीर में होता है। और हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, हम कब खा रहे हैं, हम कितना पानी पीते हैं, हम कैसा पानी पीते हैं, हम हमारे उसमें क्या एनर्जी है। तो ये सभी चीजें फर्क पड़ती हैं एक किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए, और वो बीमारी हो ही ना, या उसको क्योर करने के लिए। तो इसके साथ में तो इसके साथ मैं आज एंड करूंगी। और जो बस एक रेडियोथेरेपी का और हम बताएंगे, क्योंकि कैंसर पे चर्चा हो रही है। जो रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस होती हैं, उससे जो वो अंग होता है वो जल जाता है। तो हम अगर सोच के देखें कि इतनी रेडिएशंस होती हैं कि अंग ही जल गया, तो अंदर तो बॉडी पे क्या ही इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक छोटी सी यंग एज में ही हम सबको ये सोचना चाहिए कि अ, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए डरना चाहिए, और फिर हमें काम करना चाहिए उससे उससे लड़ने के लिए। तो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें ऐसा अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहिए कि ठीक है हम खा लेते हैं या हो जाएगा, अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्यों करें। ये एक बहुत कॉमन सेइंग होता है कि अ, अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है तो अभी हम क्यों सोचें। तो सोचना तो हमें पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको ऊपर वाले पे छोड़ दें कि भाई हम कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, कैसा भी लाइफस्टाइल कर लें। वो हमें तैयारी अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, बाकी तो हर चीज का इलाज है। जी। अ, थैंक हाँ जी। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा बनाया आज ये। एक्चुअली एक बुक थी इंग्लिश में, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, जो हम्म, बातें आजकल पढ़ रही हैं,
और आज तो उन्होंने जनरल किया, और उसमें मेरे ख्याल से कितने चैप्टर हैं, मेरे ख्याल 10-12 हैं शायद, ज्यादा ही होंगे। जी। वो हाँ। एक्चुअली 5वें चैप्टर के बाद से उसमें नेचुरल रेमेडीज पर है वो। एक्चुअली यूएस बेस्ड किताब है, जी। तो क्योंकि यूएस में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यूएस बेस्ड है डाइट और उनका एक्सपोजर रेट। पर अब हमारा भी कोई कम नहीं है, और हमारे पे भी बहुत वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, यंगस्टर्स पे तो बहुत है। बिल्कुल। तो और ऐसे है। उसमें उन्होंने मतलब अब एक एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बताएंगे। आज तो एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब आज हाँ बेस हो जी। गया। तो अब नेक्स्ट जब भी सेशन लेंगी स्वाति, तो एक एक चैप्टर में उसमें लिखा क्या है, मतलब वो थोड़ा सा उसको समराइज कर देंगे, 1 बाय 1, अलग अलग, थोड़ा थोड़ा जितना भी हो पाएगा सेशन में। हम लगभग, हमारे पास आधा घंटा तो रहता ही है संडे को, तो आराम से जी तो जी। उसको समराइज कर देंगे। और वहाँ पर क्या घटा, एनजीओ बने, वो पूरा डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा, मतलब स्टेप्स, छोटे छोटे स्टोरी वगैरह सुना के, वो आपको फिर हम सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और उनके साथ डॉक्टर जिन्होंने लिखी है, रॉबर्ट जी राइट ने ये बुक लिखी है, उनके साथ मदर को कैंसर था या? उनकी फैमिली में उनके फादर को भी था, वो बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है हाँ। एक्चुअली। और उनके उन्होंने कुछ फैमिली देख में लिया। 2-3 जनों को था, हम्म। और उन्होंने अपने सामने डेथ होती भी देखी है। बहुत रियलिस्टिक है एक्चुअली वो। उसमें हम्म। एक लाइन बस मैं बताऊंगी, जो मैं खुद सोच के मैं एक्चुअली में कि कोई भी डॉक्टर अपने फैमिली का, जो क्लिनिकल ट्रायल हमारे होते हैं, किसी भी दवाई स्टार्ट करने से पहले ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें था कि कोई भी डॉक्टर अपनी फैमिली का उसमें कंसेंट नहीं देगा ट्रायल के लिए। ये सच है। जी। वैसे तो किसी दवाई का नहीं देगा, पर यह है कि कोविड में तो लोगों ने करवाया था, कैंसर का कोई नहीं देगा, क्योंकि उनका नाम ही होता है साइटोटॉक्सिक। साइटो मतलब सेल, और टॉक्सिक हमें सबको पता है, तो कोई कैसे देगा। तो ये है, तो इसका हम आगे धीरे धीरे करेंगे क्या। हाँ हाँ, तो उनके फैमिली में ही हुआ, और उन्होंने देखा कि वो किस तरह से, मतलब वो सफर किया उन्होंने। और फिर उन्होंने उन्होंने फिर क्या, इसके पहले ये भी इसमें रेडियो थेरेपी और इसको करते थे क्या स्वाति पहले ही? अच्छा, पहले ये भी करते थे, फिर बाद में हाँ इन्होंने चेंज जी। किया उसको। हम्म हम्म। हाँ 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 हाँ। तो फिर उन्होंने पूरा बता दिया, पूरा मतलब केवल डाइट से ही कैंसर को ठीक किया था। पहले तो होगा नहीं अगर थोड़ा हम केयर करेंगे, लेकिन अगर हो भी गया है तो बहुत इजीली उसको हैंडल किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं उसको करने के लिए। तो उसी पर सेशन हमारे चलते रहेंगे। बाकी अब आप लोग कुछ हाँ दीदी, पूनम दीदी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? हाँ जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये जो अभी बेटी ने हमारी ने बहुत सुंदर बताया है कि भाई जो हम आमने सामने बैठ के जब अ, आपकी बात सुनते हैं ना, तो वाणी का जो असर है वो इतना ज्यादा होता है हमारे दिमाग पे, उसी सामने सामने यूट्यूब की और सामने बैठ के करने की जो बात बताई है बेटी ने, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम सामने बैठ के आपके साथ में योगा करें, कुछ भी मतलब योगा प्राणायाम, तो उसका बहुत अच्छा असर होता है। हमारे यहाँ एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी है, और वो सुबह हमें 5, 5:30 बजे, 5:45 बजे तक मंदिर पहुंच जाती हैं, और उनका पास इतना सारा सामान होता है पूजा पाठ का। और भाई साहब, उनको कैंसर है, उनके पांव सूजे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पूजा नहीं छोड़ती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हमें परमात्मा ने धरती पे भेजा है, तो सबसे पहले तो हम उसको प्रणाम करें। दूसरा, जो योगा है, उसके बाद वो पूजा करने के बाद में योगा जाती हैं, करने जाती हैं पार्क में, योगा करने जाती हैं पार्क में। उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है। जब उनको पता चला कि मैं बद्रीनाथ केदारनाथ होके आई हूँ, तो मेरे से कहने लगी कि आप मुझे थोड़ा बद्रीनाथ और केदारनाथ का जल दे दीजिए, क्योंकि मुझे कैंसर है और आपको बड़ा पुण्य लगेगा। मैं जो है जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये इतनी एज के अंदर भी इतनी विल पावर स्ट्रांग होनी, वो सिर्फ और सिर्फ योगा से हो सकती है, प्राणायाम से हो सकती है। हमें मतलब योगा प्राणायाम को यूट्यूब से टीवी में देख के नहीं, बिल्कुल आमने सामने जब बैठ के करते हैं, तो सच में आप
भैया ये मत कहना कि बहन आप ऐसे ही बोलती रहती हो। जब भी आप हो, योगाचार्य जो भी है, मतलब आप भी जब बात करते हैं तो सच में ऐसे लगता है कि ईश्वर की वाणी मतलब आपके मुख से निकल रही है। तो जो जो शब्द होते हैं, अगर हम जितनी श्रद्धा प्रेम और लगन से उन बातों को सुनते हैं, तो 100% विदाउट मेडिसिन हम ठीक हो जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है भैया। आगे जीवन में क्या होगा कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज के दिन तक का मेरा अपना अनुभव है, विदाउट मेडिसिन आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जब कि तब आप पूरा पूरा कंसंट्रेशन से हम्म। योगा प्राणायाम, और जो सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है, ओम का उच्चारण कराया जाता है, लास्ट में ध्यान कराया जाता है, बस वो जो ध्यान प्राणायाम ओम का उच्चारण है, वो सच में ही मतलब हमें एक वो सुप्रीम पावर तक हमारा ध्यान चला जाता है, और हमें लगता है कि सारी सृष्टि हमें आशीर्वाद दे रही है। तो हमें रोग रहेगा कहाँ से? रोग रहेगा ही नहीं। 100%। स्वाति जी बहन। शर्मा जी को धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। रमा बहन धन्यवाद। जी को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं जो हमें समझाएं कि हम दवाइयों से दूर रहें, और हम जो है अपना जो हमारा फर्स्ट पद्धति है हमारी आयुर्वेद, उसी से जुड़े रहें। भैया मैं अगर टाइम हो तो एक छोटी सी अपनी बात भी बता दूं क्या? टाइम ही टाइम है, संडे आज तो छुट्टी है। जी भैया, जी भैया, कि आज से 30 साल पहले ना मुझे ब्रेस्ट में फ्लोपनाइस हो गया था। तो जी। मैं डॉक्टर एम्स में अपना इलाज करा रही थी। तो उस दिन क्या हुआ था कि हमारे शर्मा जी मतलब उनको ऑफिस जाना था, मुझे हॉस्पिटल छोड़ के, और ये कहने लगे आप ऑटो में बैठ के घर चली जाना, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। हमेशा मेरे साथ होते थे, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि ये मुझे छोड़ के चले गए। तो वहां पर जब उन्होंने मेरे हाथ में पर्चा पकड़ाया, तो उसके अंदर कहते हैं ना कि जब डर होता है ना मन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आप इमीडिएटली इसका ऑपरेट करा दीजिए, नहीं तो ये कैंसर बन जाएगा। तो फिर मैंने मुझे सलाह दी किसी ने कि आप एम्स जाओ। हम वहां गए तो दिमाग में वो कैंसर वाली बात थी। तो वहां उन्होंने एक मुझे पर्चा पकड़ाया ना, जिससे हम तो कहते हैं कि जब डर होता है मन में तो रस्सी भी सांप लगती है। उन्होंने कुछ कैन करके आगे कुछ लिख रखा था अपनी, आप जानते हैं डॉक्टर्स की जो लिखने की भी वो जो होती है लैंग्वेज, थोड़ी सी घसीटा मारसी होती है कईयों की बहुत अच्छी होती है। तो मेरे दिमाग में लगा कि इसने तो लिख दिया भाई इनको कैंसर है। अब भैया मुझे डर वाली बात बता रही हूँ। अब तो खैर आप योगा की वजह से हमने डर को जीत लिया। डर की बात उस टाइम ये रही कि मुझे एम्स से घर तक आना इतना मुश्किल हो गया कि घर आते ही मुझे वोमिटिंग, और इतनी ज्यादा वोमिटिंग, इतना लूज मोशन, कि मुझे लगा कि शाम को जब तक ये ऑफिस से आएंगे तब तक मैं शायद नहीं बचूंगी। और उसके बाद जैसे ही सेकेंड डे आया, हमारे घर में इनके एक फ्रेंड आए। तो कहने लगे क्या हुआ भाभी जी, ऐसे क्यों हो रही हैं? मैं डॉक्टर के पास भी गई लेकिन मुझे कोई आराम नहीं, और मैं इनको कुछ बताऊं नहीं। तो एक इनके फ्रेंड आए, कहने लगे भाभी जी क्या बात हो गई? तो कहने लगे अरे यार कुछ नहीं, इनके मतलब ऐसे ब्रेस्ट में कोई ऐसे है और ये परेशान है। तो कहने लगे आप जाओ ना इनको डॉक्टर कालिया को दिखा दो। वो डॉक्टर होम्योपैथी के थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला भैया, जैसे ही मतलब उन्होंने देखा तो मेरे आंखों से तो टप 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 आंसू गिर रहे थे, और वो ओल्ड एज थे, बहुत अच्छे, मतलब जैसे हमारे दादाजी की उम्र के। उस टाइम में बहुत का मतलब 30-35 साल पहले आप समझ लीजिए। तो मेरे टप टप आंसू गिरने लगे, तो कहते बेटा रो क्यों रही हो? मैं कहा मुझे ना एम्स डॉक्टरों ने देखो ऐसे लिखा है। तो फिर कहने लगे आप पढ़ी लिखी हो? मैंने क्या, मैं चुप रही, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, क्योंकि मैं तो डॉक्टरी लाइन में कुछ नहीं जानती, मेडिकल लाइन का कुछ नहीं पता मुझे, मैं तो अनपढ़ हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक बुक दी कि इंग्लिश पढ़ सकती हो? मैं कहा जी। उन्होंने मुझे एक बुक दी, और तब उन्होंने मुझे बताया समझाया, और एक ही मतलब झटके में उन्होंने एक ऐसा वर्ड प्यारा सा बोला। वाणी के ऊपर बात बता रही हूँ भैया मैं, कि वाणी में इतनी शक्ति है, अगर हम उस वाणी को ऐसे सुंदर ढंग से बोलेंगे तो उसमें परमात्मा बसते हैं। उन्होंने कहा आपको कैंसर है ही नहीं, ऐसे एकदम झटके से आपको कैंसर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और मैं ये दवाई बता रहा हूँ 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाओगे। मैं 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे को दर्द वगैरह सब ठीक हो गया। और मैंने सिर्फ 1 हफ्ते होम्योपैथी की दवाई खाई,
और बिल्कुल ठीक हूँ आज दिन तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमारे शर्मा जी पीछे से बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा था प्याज और हींग नहीं खाना है होम्योपैथिक दवाई में। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ वो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि उन्होंने जीवन दान दिया है मुझे।